जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में के ऐसा कांड है जिसमें प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होगी। इसके साथ साथ प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महाबली बजरंगबली से भी भेंट होगी और प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास धीरे धीरे कटेगा और प्रभु श्री राम के सारे संकट दूर होंगे। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। तो सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। तो ये सुग्रीव कह रहे हैं प्रभु श्री राम से भेंट होने के बाद भगवान श्री राम की सुग्रीव से मैत्री के प्रभु अब मेरा कार्य जो है वो होता रहेगा, लेकिन पहले आपका जो कार्य महत्वपूर्ण है उसके लिए हम लोग निष्ठा पूर्वक तैयार हैं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में, जो प्रभु निकल चुके हैं 14 वर्ष के वनवास के दौरान। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम नारद जी को पूरी कथा सुनाते हुए नारद जी अपने धाम को चले गए और प्रभु श्री राम वहां से निकल चुके हैं पंपा सरोवर नाम और सुग्रीव से मित्रता के लिए। तो आइए थोड़े से इस श्लोक में चलते हैं, उसके बाद आगे ले चलते हैं। देंदिवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा उभो, सौभाग्यो वर्धन विनो श्रुति नुतो गोवी प्रविंद प्रियो, माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्मवर मोहितो, सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदो तो ही न। तो इसके बाद कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। ये बड़ा मार्मिक श्लोक है किष्किंधा कांड का। ब्रह्मांबोधि समुद्रवम कलिमल प्रब्धवसनम चाव्ययम श्रीमच्छंभो मुखेन्दु सुंदर वरेशं शोभितं सर्वदा, संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। तो वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए हैं और कलयुग के
मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के श्री चरणों में बार बार नमन है और बार बार श्री चरणों में उनके शीश को झुकाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें और वहां हरि नाम का कीर्तन करने वाले किसी भी मनुष्य पर किसी भी प्रकार का आपदा ना आवे। तो आइए चलते हैं हम आपको आगे की कथा में लेके। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अधहान कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसन। तो जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए तहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। तो जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया है हो और वो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रलय काल में उनके आगे किसी का बस न चला हो तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपाल और कौन है। तो आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियर आया तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल शिवा। तो प्रभु को चलते चलते ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया और ये अंदेशा लग गया कि इसी पर्वत पर महाराज सुग्रीव रहते होंगे। तो श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते हैं। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुन हनुमाना पुरुष जुगुल बल रूप निधाना धरि बटु रूप देख तय जाई कहे सी जान जिय शयन बुझाई। तो सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। क्योंकि महाराज बाली सुग्रीव के बड़े भाई थे लेकिन बाली से एक तरह से शत्रुता थी जिसके डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। क्योंकि बाली को श्राप था कि इस पर्वत पर अगर बाली आएगा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उसी श्राप के चलते बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था। तो अपने को सुरक्षित जान के सुग्रीव वहीं पर अपना निवास करते थे। उसके बाद बाली और सुग्रीव की कभी भी मित्रता या भाईचारे का संबंध नहीं बन पाया। तो इसी के डर से महाबली हनुमान को सुग्रीव भेज रहे हैं कि जाइए पता करिए और हमको इशारे से बता दीजिएगा कि हमारे हितैषी हैं कि हमारे दुश्मन हैं। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पठे बाली हो ही मन मैला भागो तुरंत तजो यह सैला विप्र रूप धरि कपितः गयऊ माथ नाई पूछत अस भयऊ। तो यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे अपने प्रभु से
तो ये प्रभु की ही माया है जिसके लिए देखा जाए तो प्रभु को पहचानने में थोड़ा सा महावीर बजरंगबली को देर हुई। तो को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ बन स्वामी। वे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। ये महावीर हनुमान पूछ रहे हैं प्रभु से कि आप इतने कोमल होके इस जंगल में ऐसे क्यों विचरण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं। ये महावीर हनुमान पूछ रहे हैं क्या ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कौन है या नर और नारायण हैं। तो जग कारण तारण भव भंजन, धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि मन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। तो ये प्रभु श्री राम बड़े दुखों के साथ कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बय देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेई। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि अपना चरित्र मैं क्या गाऊं, और मैं तो निकल चुका हूं स्त्री वियोग और अपने स्त्री की खोज में। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। आप हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाइए और कहिए। तो प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश के रचना। तो प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर पुलकित है और मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। महावीर बजरंगबली पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तो फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देख, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूल
भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचान सका। ये महावीर बजरंगबली कह रहे हैं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा महाराज सुग्रीव और प्रभु श्री राम की मित्रता और माता जानकी की खोज की योजना। इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। हमारी वीडियो को जहां तक हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।